हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि जो आपकी होली का फेस्टिवल है वो आपका काफ़ी अच्छा रहा होगा और आप लोगों ने खूब इन्जॉय किया होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कुछ गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में। तो ओ लेवल के लिए कुछ जॉब की वैकेंसी निकली हुई हैं, उनके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। दो जॉब वैकेंसी के बारे में मैं बात करूँगा जो आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, जिसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यूपी पुलिस, जिसके अंदर एएसआई क्लर्क और अकाउंट की जॉब निकली हुई है, और एक है यूपी पीएससी में आरओ और एआरओ की पोस्ट निकली हुई है। तो सबसे पहले तो ये जॉब की नोटिफिकेशन मैं आपको क्यों देना चाहता हूँ, क्योंकि इन जॉब्स के लिए ओ लेवल का जो है डिप्लोमा वो कंपलसरी है। ओ लेवल एक जॉब के लिए ओ लेवल कंपलसरी है, एक के लिए ओ लेवल या उसके इक्विवेलेंट डिप्लोमा कंपलसरी है। तो ओ लेवल वालों लोगों के लिए इसको क्वालिफाई करना भी इजी होगा और उसको इम्पोर्टेंस भी दी जाएगी। तो आइए बात करते हैं इन दोनों जॉब के बारे में, जिसमें मैं बात करूंगा आपसे यूपी पुलिस, जिसके अंदर एएसआई क्लर्क और अकाउंट की जॉब्स हैं, और यूपी पीएससी के अंदर आरओ और एआरओ की पोस्ट हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर आप पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे। फिर भी अगर आपके कुछ सजेशन हैं या फिर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसको किस तरीके से अप्लाई करना है वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप उसको डायरेक्टली इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले चलते हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ की जॉब के लिए। तो इसके लिए मैं आपको नोटिफिकेशन ये शेयर करता हूँ। इसमें आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि जो जॉब है उसका नाम है उत्तर प्रदेश पीपीएससी रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यानी कि आरओ और एआरओ। वैसे तो इसके फॉर्म को निकले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, 5 मार्च को ये आ चुके थे, और मैं आपको एक इसको वार्निंग समझ लीजिए या फिर इसको एक इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए। इसकी जो लास्ट डेट है वो कल ही है, यानी कि 1 अप्रैल है, और इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड भी नहीं होगी। तो अगर आपने अभी तक भी अप्लाई नहीं किया है तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ओ लेवल पास आउट हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं। तो जो इसकी जो ये जॉब्स निकली थी, जो वैकेंसी की डेट है वो है 5 मार्च 2021, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 1 अप्रैल। तो आइए चलिए चलते हैं इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी वो 5 मार्च से हुई थी, और जो इसकी लास्ट डेट है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये लास्ट डेट जो है वो है आपकी 1 अप्रैल, राइट। तो 1 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट है, और जो आपको इसका एग्जाम की जो फीस भरनी है वो भी आपको लास्ट डेट जो है वो 1 अप्रैल ही है, राइट। ओके, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो इसके एप्लीकेशन, जब से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था वो लास्ट डेट थी, वो फर्स्ट डेट थी हमारी 5 यानी 5 मार्च। उसके बाद जो इसकी लास्ट डेट है एग्जाम की, जो फॉर्म भरने की, वो है आपकी 1 अप्रैल, यानी कि इसकी कल जो है वो लास्ट डेट है। तो अगर आपने अभी तक ये फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप इसको प्लीज़ इसको फॉर्म फिल कर दीजिए। जो एग्ज़ाम की फ़ीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो भी 1 अप्रैल है, और लास्ट डेट जो आपको फॉर्म कंप्लीट करके करना है उसकी है 5 अप्रैल। एग्ज़ाम की डेट अभी आई नहीं है, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एडमिट कार्ड भी अभी नहीं आए हैं। एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है, आपकी एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है, वो आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको 125 रुपीज़। अगर आपकी जो कैटेगरी है वो SC या ST है तो आपको 65 रुपीज़। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 25 रुपीज़ इसकी फ़ीस देनी है। अब जो आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस है वो किस मोड से आप दे सकते हो, आप डेबिट कार्ड से ऑनलाइन, या फिर क्रेडिट कार्ड, या नेट बैंकिंग, या फिर ई चालान के मोड से भी आप इसको दे सकते हो। तो आइए चलिए आगे कुछ और पॉइंट्स इसके डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो एज लिमिट है, तो मैं अभी इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। इसकी जो एज लिमिट है वो आप देख रहे होंगे कि जो इसकी मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो आपका 21 ईयर्स, और जो मैक्सिमम एज है वो आपके 40 ईयर्स। तो आई होप कि जो ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं या ओ लेवल पास आउट हैं, मेरी जो ऑडियंस है उसमें ये मैक्सिमम एज वाला क्राइटेरिया अभी तो मुझे नहीं लगता फुलफिल हुआ होगा, यानी कुछ लोगों की एज 40 से भी क्रॉस हुई हो। तो अगर आपकी 21 एज है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर किसी की 21 एज नहीं है तो वो इसको अप्लाई नहीं कर पाएगा। बाकी एज रिलैक्सेशन का भी इसमें रूल है, यानी अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जहाँ पर एज के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलता है, फॉर एग्जांपल ओबीसी या फिर SC ST के लिए, तो आपको वो बेनिफिट भी इसमें मिलेंगे।
और ये जो आपकी एज कंसीडर होगी ये होगी 1 जुलाई एंड 2021। तो 2021 को आपकी एज जो है वो इस लिमिट के बीच में रहनी चाहिए। अब बात करते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं और किस पोस्ट के लिए कितनी है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। तो अगर आपकी सपोज सबसे पहली जो पोस्ट है वो है आपकी RO जनरल रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है हमारी 228, राइट। तो 228 ये पोस्ट है, ये देखिए आप 228 पोस्ट हैं। इसके अंदर मांगा क्या हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो है बैचलर डिग्री आप किसी भी स्ट्रीम में हो, यानी आप BA हो, BCom हो, BSc हो, कोई भी डिग्री हो, बैचलर डिग्री हो आपकी किसी भी स्ट्रीम से हो, और आपका O लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो DOEIC से आपका ऑप्शनल है, यानी वो भी है तो भी फिर आपको आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपको हिंदी की टाइप राइटिंग आपसे मांगा हुआ है, यानी हिंदी की टाइपिंग आपकी होनी चाहिए मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट। उसी तरीके से इंग्लिश की टाइप राइटिंग है तो उसकी सिर्फ नॉलेज ही काम कर जाएगी। तो ये अगर आपके पास है तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरी है कि डिपार्टमेंट वाइज अगर मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूं कि डिपार्टमेंट वाइज किसकी कितनी कितनी पोस्ट है, कौन कौन सी जॉब के लिए निकला हुआ है, तो आप इसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देख सकते हो। रिव्यू ऑफिसर के लिए जो RO पोस्ट है उसके लिए आपसे मांगा हुआ है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, राइट, और BCom विद अकाउंटेंसी विद O लेवल एग्जाम पास। तो मैं आपको O लेवल पे ज़्यादा एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप O लेवल की ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो देखिए इसमें मांगा हुआ है साफ साफ, इफ़ यू आर पास आउट BCom अकाउंटेंसी के साथ और अगर आपका O लेवल एग्जाम क्लियर है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो RO ऑफिसर अकाउंट के लिए। लेकिन अगर आप हिंदी RO ऑफिसर हिंदी के लिए जाते हैं, रिव्यू ऑफिसर हिंदी, तो आपके पास बैचलर डिग्री हिंदी लिटरेचर या फिर संस्कृत लिटरेचर एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज स्पेसिफिक जॉब है। तो आप रिव्यू ऑफिसर उर्दू के लिए जाते हैं तो आपके पास अरबिक लिटरेचर और पर्शियन लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर में आपका बैचलर डिग्री में वो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर अकाउंट में जाना चाहते हैं तो आपका बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom विद अकाउंटेंसी O लेवल आपका पास आउट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपको O लेवल की इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी जा रही है। उसके बाद इसी तरीके से UP PSC प्रयागराज, इसमें भी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर अकाउंट, इसमें बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom विद अकाउंटेंसी, राइट। UP सेक्रेटरीट रेवेन्यू चीफ इलेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इसमें आप देखोगे तो बैचलर डिग्री इन किसी भी स्ट्रीम में आपकी बैचलर डिग्री हो, BCom कुछ भी हो, और O लेवल आप पास आउट होने चाहिए, और हिंदी टाइपिंग की जो स्पीड है आपकी वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसी तरीके से UPSC प्रयागराज असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इसमें भी आपसे मांगा गया बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद O लेवल पास आउट, राइट। और जो इसके एग्जाम कंडक्ट होने हैं वो हैं, ये यहाँ पर एग्जाम भी दे रखे हैं, तो मैं लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा जहाँ से आप ये पूरी नोटिफिकेशन देख सकते हो। लेकिन याद रखें आपको इसको अप्लाई करना है बिफोर 1 अप्रैल, यानी कल इसकी लास्ट डेट है। आप कल लास्ट डेट को इस तक अप्लाई कर लीजिए और इसकी जो डेट है वो आगे एक्सटेंड फर्दर नहीं होगी। ये थी हमारी, सबसे पहले मैंने आपको इसका नोटिफिकेशन दिया क्योंकि आपको इसकी जो डेट है वो निकलने वाली है। दूसरी जॉब की मैं बात करूंगा, उसकी तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, बट फिर भी मैं आपको उसका नोटिफिकेशन देता हूँ। बाकी चीज़ भी आपको इस लिंक के थ्रू मिल जाएंगी, जिसमें इसके जो इक्विवेलेंट कोर्स हैं वो क्या हैं, या फिर आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल इसमें मिल जाएंगी। अब चलिए चलते हैं दूसरी जॉब की तरफ, जिसमें मैं बात करूंगा आपसे। इंपॉर्टेंट जॉब का सेगमेंट है, अभी स्टार्ट नहीं हुई इसकी वैकेंसी, बट वैकेंसी निकल चुकी है, तो मैं आपको उस इन्फॉर्मेशन पे ले जाता हूँ। दूसरी जॉब की वैकेंसी है जिसमें मांगा गया है यूपी पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल और सब इंस्पेक्टर क्लर्क और अकाउंटेंट। तो इसके लिए क्या क्या रिक्रूटमेंट है सारी डिटेल में बताने वाला हूं, तो आप इस पूरे वीडियो के साथ बने रहिए और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट है हमारी वो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क, राइट, अकाउंटेंट, और इसकी पोस्ट कितनी है टोटल 1277 यानी 1277। जो ये जॉब निकली हैं ये 23 मार्च को निकली हैं, और अभी इनकी जो कब आप अप्लाई कर सकते हो, कब से अप्लाई स्टार्ट होगा, वो मैं भी आपको।
तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी डेट्स हैं, सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होगा वो आपका 1 मई से होगा, यानी अभी इसमें टाइम है। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले ही शेयर कर रहा हूँ। अभी तो पूरा अप्रैल है, आप इसको मई के बाद अप्लाई कर पाओगे। और जो इसकी लास्ट डेट होगी वो होगी 31 मई, राइट। एग्जाम की जो फीस है वो भी आप 31 मई तक दे पाओगे। एग्जाम की डेट अभी कोई क्लियर नहीं है और एडमिट कार्ड भी अभी आपके अवेलेबल नहीं है। एप्लीकेशन फीस कितनी होगी इसकी, वो अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 400। उसी तरीके से अगर आप SC ST को बिलोंग करते हैं तब भी इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आपको तब भी 400 पे करने हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तब भी आपको कोई इसमें रिलैक्सेशन नहीं है, आपको 400 फीस इसमें देनी पड़ेगी। और किस तरीके से देंगे आप ई चालान, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू, किसी के थ्रू भी आप इसमें पे कर सकते हो। एज का जो क्राइटेरिया है वो इसमें 21 मिनिमम और मैक्सिमम 28 ईयर्स। इस एज के बीच में अगर आप हैं तो आप इसको दे सकते हैं। एज का यहाँ पर बता भी रखा है कि आप किसके बीच में बोर्न होने चाहिए, यानी 1 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2000 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और आपको एज का जो रिलैक्सेशन है वो एज पर रूल्स मिलेगा। जैसे ओबीसी के लिए आपको कितनी रिलैक्सेशन मिलती है बाकी जॉब्स में, उतनी ही इसमें भी मिलेगी। अब आगे चलते हैं कि वैकेंसी कितनी है, क्या वैकेंसी की डिटेल्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें SI यानी सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल की जो पोस्ट है उसमें क्या मांगा हुआ है। बाकी भी लोग, जो लोग O लेवल कर रहे हैं या फिर जिनको अभी कंप्लीट नहीं है या फिर इस एज क्राइटेरिया में नहीं है, तो वो लोग भी कम से कम जॉब की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस तरीके से O लेवल जॉब में मांगा जाता है या फिर किस तरीके से जॉब निकलती हैं, उनको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो चलिए इसमें बात करते हैं कि सबसे पहले जो जॉब मैंने बताई SI कॉन्फिडेंशियल की, उसकी टोटल पोस्ट जो है वो 327 है। और इसमें क्या मांगा हुआ है आपसे, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, ये यहाँ पर मांगा हुआ है SI कॉन्फिडेंशियल। इसका मतलब हुआ बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी BA BSc BCom कुछ भी हो आपका। और हिंदी टाइपिंग जो है आपकी वो 25 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश टाइपिंग आपकी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट। स्टेनोग्राफर है तो आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। और O लेवल आपका पास आउट होना चाहिए। तो SI के लिए भी देखिए O लेवल पास आउट मांगा हुआ है इन्होंने। और ASI के लिए, ASI क्लर्क की जो है पोस्ट वो ज़्यादा है, दैट इज 644। इसमें भी आपकी कोई भी बैचलर डिग्री हो। हिंदी टाइपिंग की जो स्पीड है आपकी वो 25 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश की भी सेम 35 वर्ड पर मिनट। और O लेवल का एग्जाम इसमें भी पास आउट मांगा हुआ है। ASI अकाउंट जो है उसकी पोस्ट है 358। उसमें आपको बैचलर डिग्री आपकी कॉमर्स में होनी चाहिए, यानी कि BCom। हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए 15 वर्ड पर मिनट। और O लेवल पास आउट आप होने चाहिए। तो ये जॉब्स की डिटेल थी। ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल है, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको कितनी पोस्ट हैं, EWS में कितनी पोस्ट आती हैं, OBC में कितनी है, SC ST में कितनी है और टोटल कितनी है। तो ये आपका रिजर्वेशन के लिए आपको थोड़ा इसमें आइडिया लग जाएगा कि अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, SC ST OBC या फिर किसी भी, तो फिर आपको उसका बेनिफिट उसमें मिलेगा, कितनी पोस्ट उस कैटेगरी के लिए फिक्स्ड है, ये रिजर्व है। उसी तरीके से अगर आप ASI क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो तो EWS के लिए 64, OBC के लिए 173, SC के लिए 135, ST के लिए 12 और टोटल जो पोस्ट है वो 644 है। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से ASI काउंट का भी आप यहाँ से देख सकते हो, राइट। और जो फिजिकल एलिजिबिलिटी चाहिए वो भी यहाँ पर लिखी हुई है, वो मैं ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, जिसके अंदर चेस्ट, हाइट, कैटेगरी क्या है, रनिंग क्या है, वो सब चीज़ें दे रखी हैं। अब इसको फॉर्म किस तरीके से भरना है, तो जो आपका लिंक है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप उस लिंक को भर सकते हो। अभी तो इसका अप्लाई करने का टाइम ही स्टार्ट नहीं हुआ। तो आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी है, जिसमें आपको O लेवल के बेस पर 2 जॉब निकली हुई हैं, एक थी आपकी UPPSC RO ARO की और दूसरी है UP पुलिस, जिसके अंदर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल और अकाउंटेंट और असिस्टेंट क्लर्क की जॉब निकली हुई है। तो इसके लिए आपसे O लेवल की जो डिप्लोमा है वो कंपलसरी है, तो आप इसको जाकर देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। UPPSC RO ARO वाली जो जॉब है वो, उसकी लास्ट डेट जो है वो कल ही है, यानी 1 अप्रैल। तो आप इन दोनों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका एज क्राइटेरिया भी बिलोंग करता है
और अगर आपका एग्ज़ाम भी क्लियर है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और ऑलरेडी मैं अपना नंबर भी छोड़ता हूँ जो व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझसे वहाँ भी कोई अगर आपका सुझाव है या फिर कोई सजेशन है तो आप मुझे दे सकते हो। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हो तो वो भी मेरे से पूछ सकते हो। अगर बाकी किसी को ओ लेवल का कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है या फिर कोई स्टूडेंट है उसको कोई ट्रबल आ रहा है तो उसके रिलेटेड भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में मुझे यही इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी। ओ लेवल की जैसे मैं क्लासेस भी लेता हूँ या फिर कुछ उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो उसके बारे में मैं अब आपके साथ जॉब भी शेयर करूँगा जो ओ लेवल या फिर आपसे रिलेटेड कोई भी जॉब निकलेगी। So thank you so much. In this video, we discussed about government jobs related to the O-level diploma from NEET. Thank you so much. If you like the video, press the like button and share the video with others. आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और बाकी भी वीडियो मैं इसी टॉपिक के ऊपर बनाता हूँ जिसमें मैं कोर्स के बारे में भी बात करता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ, तो आप उन लोग वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके। So thank you so much for watching and we will meet in the next video. Thank you.